ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हिंदू महीने के अनुसार अश्विन मास, यह महीना चतुर्मास में से एक तीसरे नंबर का महीना आता है। चतुर्मास के नियम तो आपको मालूम है ही कि चतुर्मास में लहसुन, प्याज, शराब, मांस, गरिष्ठ भोजन, दूध से बने हुए पदार्थ, इनका भोग नहीं किया जाता है, खाया नहीं जाता है, संयमित जीवन जिया जाता है। तो अश्विन मास को शक्ति प्राप्ति का महीना कहा जाता है। अश्विन मास, इस महीने में देवी भगवती की उपासना की जाती है और इसी महीने में पितरों की भी पूजा होती है। इस महीने में मां दुर्गा की नवरात्रि भी आती है और जो मनुष्य इस अश्विन महीने में, जिसको क्वार का महीना भी बोला जाता है, इस महीने में जो मनुष्य देवी की उपासना करता हो, साधना करता हो, एकांत में रह करके हवन करता हो, उसको शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए यह चौमासा जो बताया गया है, चतुर्मास जिसको बोला जाता है, श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक मास, इन 4 महीनों में तीसरे महीने जो आता है वह अश्विन मास कहलाता है। इस महीने में की गई पितरों के निमित्त सेवा, पूजा, दान, धर्म सब अक्षय होता है। इसलिए इस महीने में पितरों को तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, पितरों के निमित्त भागवत जी भी कराई जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का हवन भी किया जाता है, जिससे शक्ति प्राप्त होती है और कुल देवी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो जिन मनुष्यों को पितरों की कृपा प्राप्त करना हो और कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त करना हो, उनको अश्विन मास में, हिंदू महीने के अनुसार, यानी कि हिंदू महीने का जो महीना होता है, इसमें अश्विन महीने में पितरों की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके दान, धर्म, तर्पण, ये सब किया जाना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और देवी मां की उपासना करके अपनी कुल देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर तक आपको शक्ति आपके शरीर में बनी रहती है, कुल देवी की कृपा, पितरों की कृपा बनी रहती है, वैवाहिक और मांगलिक कार्यक्रम होना प्रारंभ हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद होने से बच्चे में विशेष तौर से लड़का उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण जो होता है, इसको अश्विन मास में ही पढ़ना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए। और हरिवंश पुराण का पाठ भी पति पत्नी को मिलकर के करना चाहिए, जिससे वंश वृद्धि होती है। यह महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मां भगवती दुर्गा जी को अर्पित होता है। दुर्गा जी के 32 नामों का भी अनुष्ठान इस महीने में किया जा सकता है। मां दुर्गा जी के जो कवच है, उस कवच का अनुष्ठान किया जा सकता है। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का अनुष्ठान किया जा सकता है और दुर्गा जी की जो शतनाम स्तोत्र हैं, उनका किया जा सकता है।
दुर्गा सप्तशती का चंडी यज्ञ भी किया जा सकता है। यानी अपनी कुलदेवी यदि नाराज हो तो कुलदेवी को प्रसन्न करने का माध्यम अश्विन मास होता है, और पितृ नाराज है तो पितृ को भी इस समय पे प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है ये। तो ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भी यानी पितृ पक्ष चलते उस समय भी स्त्री पुरुष को मिलन नहीं करना चाहिए। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। श्राद्ध पक्ष में सहवास संभोग नहीं किया जाता है, और नवरात्रि में तो भूल करके भी नहीं करना चाहिए। तो यानी कि ये जो महीना है अश्विन मास, इसमें पूर्ण संयमित जीवन व्यतीत करना होता है स्त्री पुरुष को, और यदि वह इन नियमों का पालन नहीं करता है तो जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया, शास्त्र में कहा गया है, और यह सत्य बात है। जो नहीं मानता है फिर उन्हें पितृ कष्ट देते हैं, फिर वो भटकते रहते हैं। गलती कर लोगे उसके बाद उनको पुचकारोगे तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता, आपकी पूजा फल प्राप्त नहीं होगा। जब ये नियम है कि आपको अश्विन मास में पूरे 16 दिन 16 श्राद्ध जो होते हैं उसमें स्त्री संग रमण नहीं करना है, या नहीं करना है। और उसके तुरंत बाद में नवरात्रि लग जाती है, तो नवरात्रि में भी जब तक कन्या पूजन होकर के नवमी तिथि का व्रत नहीं तोड़ लिया जाता 10वीं के दिन, तब तक स्त्री पुरुष का मिलन नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति ये गलती करता है अपने जीवन में दुख का संचार अवश्य होगा। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। फिर आप चक्कर लगाओगे, गुनिया लोगों के पास जाओगे, भोपा लोगों के पास जाओगे, पंडा पुजारी के पास जाओगे, भगत लोगों के पास जाओगे, ओझा लोगों के पास जाओगे, तांत्रिक लोगों के पास जाओगे, और ज्योतिषाचार्य लोगों के पास जाकर के उनसे पैसा खर्च करके, एक तो गलती भी की, पैसा भी खर्च करोगे और उपाय पूछोगे, और वो क्या जाने कि आपने ये वाली गलती की है। आप बोलोगे तब तो वो उसका उपाय बताएगा, तो उपाय तो दूसरा बताएगा वो आपको। यदि आप किसी भी ब्राह्मण से पूछोगे कि मैंने नवरात्रि में स्त्री के साथ में सहवास कर लिया, तो वो ये कहेगा साहब भयंकर पाप कर लिया। अब इसका प्रायश्चित कर्म क्या? तो आप प्रश्न ऐसा करो जो सामने वाले को समझ में आए। आप उनको ये बताओगे ही नहीं कि साहब मैंने ये गलती कर ली, और जो कष्ट आ रहा है उस कष्ट का उपाय बता, तो उपाय कैसे बताएगा? वो धूल में लठ मारेगा, उल्टा सीधा उपाय आपको बोलेगा। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि किसी से उपाय भी पूछना हो तो पहले अपनी गलती बता दो कि मैंने ये गलतियां कर ली है, अब इसका प्रायश्चित कर्म बताए ताकि मैं इनके कष्टों से मुक्त हो सकूं। यदि होगा, उसको ज्ञान होगा तो प्रायश्चित कर्म बताएगा, और बताने के साथ साथ उसको प्रायश्चित कर्म करवाते भी आना चाहिए। नहीं हो तो किसी योग्य शास्त्री पंडा पुजारी से इसका उपाय करवाना चाहिए। इसलिए ये जो महीना है, इस महीने में बहुत ही समझदारी के साथ में संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। अश्विन मास में, इस अश्विन मास में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है, भोग विलास नहीं किया जाता है, हंसी ठिठोली नहीं की जाती है। सिर्फ ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है, ईश्वर का जप तप किया जाता है, श्री हरि विष्णु का जप किया जाता है, देवी मां का जप तप किया जाता है, पितरों के निमित्त जो हो सके वो सब किया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।